अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज से पहले जो चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, पहला आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहली जो टाइप यहाँ पर दी गई है वो है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। कल पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम किसी मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टली रन करते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है? मैट्रिक्स की रो है। तो जब किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो हो तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से दूसरी टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग जस्ट वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम का मतलब क्या है? जब हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकली रन करते हैं यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वो क्या होती है? उसका उस मैट्रिक्स का कॉलम होता है। तो जब किसी मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम हो तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो देखें, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या हों? जीरो हों, उसको हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय ओ। तो नल मैट्रिक्स को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं जी। आगे है जी डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स on which all elements are zero except diagonal elements is known as diagonal matrix। अच्छा, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हों सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये देखें, ये जो एलिमेंट है ये सारे क्या हैं? डायगोनल। ये -2 और 2 ये कौन से हैं? ये मेन डायगोनल हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, उनको हम क्या, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये देखें, ये डायगोनल एलिमेंट सेम है, वन है यहाँ पर भी वन है। इस तरीके से ये तीनों डायगोनल एलिमेंट हैं तो ये भी सेम है, ये भी सेवन, ये भी सेवन और ये भी सेवन। इस तरीके से ये दोनों भी डायगोनल एलिमेंट हैं तो ये भी क्या है? सेम है। ये देखें 1/2 और ये भी 1/2। तो अच्छा जी, यहाँ पर नोट, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी अ स्केलर मैट्रिक्स। कहता है कि हर एक डायगोनल मैट्रिक्स, चेक करें, हर एक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल होती है। हर एक स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। तो हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है। डायगोनल कौन सी होती है? जहाँ पर डायगोनल के अलावा सारे के सारे क्या हों? जीरो। तो हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि मेन डायगोनल पर एलिमेंट सेम हो, ठीक है? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये देखें डायगोनल पर एलिमेंट क्या है? सेम है। तो हर एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद है आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स क्या है? देखिए, मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल, जो मेन डायगोनल हैं, उन पर एलिमेंट क्या हो? वन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। और इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है? आगे है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? A matrix obtained by interchanging all rows and columns with each other is called transpose of matrix। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जब किसी भी मैट्रिक्स की रोज को हम कॉलम में चेंज करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल, ये ए है, ए बी सी डी। अब जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आप देखें, जो पहली रो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? पहले कॉलम के अंदर। इसी तरीके से जो दूसरी रो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? दूसरे कॉलम के अंदर। तो हमने क्या किया? रोज को किस में कन्वर्ट कर लिए? कॉलम के अंदर। जब हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो मतलब क्या है? हम उस मैट्रिक्स का क्या ले रहे हैं? ट्रांसपोज ले रहे हैं जी। आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। यानी कि जब किसी भी मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लें, अगेन वही मैट्रिक्स ए आए, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है जी? ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 2 4 5 3 5 6। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे? पहली जो रो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पहले कॉलम के अंदर। यानी कि 1 2 3 पहली रो थी, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? पहले कॉलम के अंदर 1 2 3। इस तरीके से दूसरी जो रो है
2 4 5 इसको हमने कन्वर्ट कर लिया दूसरे कॉलम के अंदर 2 4 5। इसी तरीके से तीसरी जो रो है 3 5 6 को हमने ट्रांसपोज के अंदर तीसरे कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो आप चेक करें कि ए ट्रांसपोज जो है वो अगेन ए के बराबर है। देखें यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हैं। तो हम कहेंगे कि ए ट्रांसपोज किस के बराबर है, ए के। सो ए जो है वो क्या है हमारे पास, ए है सिमेट्रिक, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या है देखें, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए देन ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। जब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आए तो हम कहेंगे कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 0 4 -4 0। जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये जो पहली रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी पहले कॉलम के अंदर, और ये दूसरी रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे कॉलम के अंदर। तो आप चेक करें ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ रहा है, कैसे, यहाँ पर 0 तो प्लस माइनस फ़र्क नहीं पड़ता, 4 प्लस था ए के अंदर तो ए ट्रांसपोज के अंदर 4 क्या हो गया, माइनस। यहाँ पर ए के अंदर 4 जो था माइनस था, यहाँ पर आकर क्या हो गया, प्लस। तो हम कहेंगे कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के। सो ए इज़ कौन सी मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक। ए कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, फॉलोइंग मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेना है। पहली है 1 2 3 1। सोल्यूशन पी है 1 2 3 1। जब पी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, पहली जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले कॉलम के अंदर, और दूसरी जो रो है वो कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे कॉलम के अंदर। तो ये हो गया पी का ट्रांसपोज। इस तरीके से मैंने 2 ही पार्ट किए हैं, बाकी आप लोगों ने खुद करने। दूसरा है टी इज इक्वल टू दिस। तो जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, देखें ये जो पहली रो है 6 7 8 ये पहले कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से जो दूसरी रो है 13 1 3 ये दूसरे कॉलम के अंदर, और 2 4 5 जो है ये तीसरे कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं और हमें बताया, हमसे पूछा गया है कि बताएं इनमें से कौन सी मैट्रिसेस एक दूसरे का ट्रांसपोज है। तो ये ए बी सी एंड डी 4 मैट्रिसेस हैं। जब हम इन ट्रांसपोज लेंगे तो देखें ए जो है वो बराबर है A1 A2 B1 B2। जब ए का ट्रांसपोज लिया जाएगा तो क्या आएगा, देखें ये जो पहली रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी पहले कॉलम के अंदर, यानी कि A1 अपनी जगह पर, ये A2 आ जाएगा नीचे। इस तरीके से B जो दूसरी रो है वो कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे कॉलम के अंदर। अगर चेक करें तो ये जो ए ट्रांसपोज है ये बराबर आ रहा है B के। देखें A1 A1 B1 B1 A2 B2 B2। तो हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, B के। इस तरीके से जब B को लिख कर आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर आएगा A के। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि दस A एंड B आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से C हमारे पास है -3 1 -1 4 2 7। तो C का ट्रांसपोज लेंगे, ये जो पहली रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी पहले कॉलम के अंदर -3 1 -1, और जो दूसरी रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे कॉलम के अंदर 4 2 7। अब देखें तो C ट्रांसपोज बराबर आ रहा है D के। D ये है -3 4 1 2 -1 7। तो आप देखें C ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, D के। इस तरीके से D का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा C के। D का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, पहली जो रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी पहले कॉलम में, दूसरी रो जो है वो दूसरे कॉलम में, और तीसरी रो जो है तीसरे कॉलम में। तो ये C के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं दस C एंड D आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो ये अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक। देखें A इज इक्वल टू 5 -7 -1 5। सोल्यूशन मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, बाय टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, देखें जी ए के अंदर जो पहली रो है वहाँ पर है 5 और -7। तो मैंने कहा था जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कॉलम्स के अंदर। रोज जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर जो 5 -7 है वो पहला कॉलम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहली रो थी तो पहला कॉलम बन जाएगा, और दूसरी जो रो है -1 5 वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो हम देखते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें वो अगेन ए आए तो हम कहेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें वो ए के बराबर आए तो वो क्या है, सिमेट्रिक। तो यहाँ पर देखें जो हमने ए का ट्रांसपोज लिया वो ए के बराबर नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिसेस उस वक्त बराबर होती हैं जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो ये देखें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन यहाँ पर -1 है और यहाँ पर क्या है, -7। इसलिए ए जो है ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर नहीं है। हमने लिखा एज ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, दस ए इज़ नॉट
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, B इज इक्वल टू -1 2 2 3। सोल्यूशन, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये जो पहली रो है -1 2 ये पहला कॉलम बन जाएगा, और जो दूसरी रो है 2 3 ये क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब हमने B का ट्रांसपोज लिया ये अगेन इक्वल आ रहा है B के, तो चेक करें, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर भी 3। तो एज B ट्रांसपोज इक्वल टू B, दस B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने देखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक्स कौन सी होती हैं, जब किसी मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लें वो बराबर आए -a के, उसके नेगेटिव के बराबर आए, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, मैट्रिक्स ए है 0 -4 4 0। अच्छा, एज चेक करें, ये मैट्रिक्स ए है 0 4 -4 0। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया ए ट्रांसपोज, तो क्या होगा, ये जो पहली रो है 0 4 ये क्या बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा, और ये दूसरी रो है -4 0 वो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो अगर चेक करें ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए के अंदर जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो ए ट्रांसपोज के अंदर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और जो ए के अंदर नेगेटिव एलिमेंट है वो ए ट्रांसपोज के अंदर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो वही काम यहाँ पर भी हुआ, जो 4 था वो ऊपर प्लस था, इधर आके क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर जो -4 था इधर ट्रांसपोज में आके क्या हो गया, +4 हो गया। तो एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, दस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी। आगे है दूसरा पार्ट, C इज इक्वल टू 0 7 7 0। अच्छा, सोल्यूशन, जब हम ट्रांसपोज लें बाय टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, जब ट्रांसपोज लिया तो क्या हुआ, 0 पहली जो रो थी वो क्या बन गया, पहला कॉलम, और जो दूसरी रो थी वो क्या बन गया, दूसरा कॉलम बन गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि C ट्रांसपोज C के बराबर तो है लेकिन -C के बराबर नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, जब ट्रांसपोज लेते हैं उसके माइनस के बराबर आता है तो हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर जो हमने ट्रांसपोज लिया वो उसके माइनस के बराबर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी +7 था तो यहाँ पर भी +7 है, यहाँ पर भी +7 था तो यहाँ पर भी क्या है, +7 है। तो हम कहेंगे कि एज C ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू -C, दस C इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है, D इज इक्वल टू 0 3, ये सारी मैट्रिक्स है, हमने ये बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, पहली जो रो है ये पहली रो ये बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरी जो रो है वो बन जाएगा दूसरा कॉलम, और इसी तरीके से जो तीसरी रो है -2 -1 0 ये बन गया हमारे पास तीसरा कॉलम। हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ पर D के अंदर ये 3 जो था ये प्लस था, यहाँ पर आके क्या हो गया माइनस, ये 2 जो था प्लस था, यहाँ पर आके क्या हो गया माइनस। D के अंदर ये जो ये 3 था माइनस था, यहाँ पर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 2 जो था माइनस था वो भी आके क्या हो गया, प्लस हो गया। इस तरीके से ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था ये आके क्या हो गया, माइनस। तो एस D ट्रांसपोज इक्वल टू -D, D ट्रांसपोज -D के मतलब, इसका मतलब क्या है कि D के अंदर जो एलिमेंट पॉजिटिव थे वो यहाँ पर आके नेगेटिव हो गए, और यहाँ पर जो नेगेटिव एलिमेंट थे वो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाता है, और अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाए। तो ये वाला काम यहाँ पर भी हुआ। तो एस D ट्रांसपोज इज इक्वल टू -D, दस D इज स्क्यू सिमेट्रिक, ताहम D हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। थैंक यू।